नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबका एक ही एम होने वाला है कि आंसर जो है वो a प्लस बी एयोटा की सूरत में आना चाहिए। अपना पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। पार्ट नंबर 1 है 5 प्लस 2 स्क्वेयर रूट -4। इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़ा सा फास्टली करूँगी और हो सकता है कोई ना कोई शॉर्टकट भी यूज़ कर लूँ, इसलिए आपने सिर्फ एक ये वाला पार्ट जो सा ना बहुत डिटेल में समझ लेना। फर्दर जितने पार्ट्स होंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया। उन्होंने स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया -4। हम जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आएगा ना आपके पास माइनस, तो उसका मतलब होता है एयोटा। आप उसको प्रूफ करके लिखो या ना करके लिखो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करके बताती हूँ किस तरह से। मतलब कि आपके पास ये है -4, मतलब कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यही है ना। -1 4 जार -4, ठीक है। अब क्या आएगा 5 प्लस 2 स्क्वेयर रूट -1 अलहदा कर लें, स्क्वेयर रूट 4 अलहदा कर लें। अब ये स्क्वेयर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है एयोटा की, ठीक है। सो स्क्वेयर रूट -1 की जगह मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, मैं एयोटा को पुट कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ पर 2 स्क्वेयर रूट 4 और ये स्क्वेयर रूट -1 की जगह एयोटा लिख देती हूँ। स्क्वेयर रूट 4 आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4 का अंडर रूट लो तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। और साथ में एयोटा 5 प्लस 2 2 जार 4 एयोटा। ये इतने सारे स्टेप्स में समझाने की रीज़न ये है कि फर्दर मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगी। जहाँ पर भी माइनस आ जाएगा मैं डायरेक्टली एयोटा पुट कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एयोटा, जो कि हम ला चुके हैं। a प्लस बी एयोटा, यहाँ पर भी क्या आ गया 5 प्लस 4 एयोटा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो से हैं वो थोड़े से जो से हैं वो डिफिकल्ट होंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो। यहाँ पर है 2 प्लस स्क्वेयर रूट -3। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या मौजूद है, उसके पास एक एयोटा मौजूद है। सो मैं इसको कुछ इस सूरत में लिख सकती हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 एयोटा। इसी तरह से 3 प्लस अंडर रूट 3 एयोटा। क्लियर हो गया? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव के साइन को ख़त्म करके मैंने साथ में सिंपली एयोटा लगा दिया है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 3 जार 6 प्लस 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 और साथ में एयोटा ये वाला आ जाएगा। फिर प्लस इस अंडर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 एयोटा, ठीक है। फिर अंडर रूट 3 मतलब के स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का और साथ में चले एयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया? सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस इन दोनों वैल्यूज़ के पास आपने देखना है कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 एयोटा, अंडर रूट 3 एयोटा। इनका हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आ जाएगा 2 प्लस 3 और बाहर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 एयोटा। क्लियर हो गया? फिर आएगा प्लस, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, एयोटा एयोटा जार एयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3 एयोटा प्लस 3 इंटू एयोटा स्क्वायर मतलब के -1। 6 भी ऐसे ही आएगा, 5 अंडर रूट 3 एयोटा भी ऐसे ही आएगा, प्लस -3। 6 -3 मतलब के आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 एयोटा। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a प्लस बी एयोटा की सूरत में। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, डिवीजन की सूरत में क्वेश्चन दिया गया है। मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन एडिशन का था, फिर आया मल्टीप्लिकेशन का और अब आ गया डिवीजन का। -8 का मतलब ये है कि इसके साथ क्या मौजूद है, एयोटा मौजूद है। सो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको एयोटा की सूरत में लिख लेती हूँ। क्या आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8 विद एयोटा। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब भी डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। मतलब कि अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस तो आप इधर लिख दोगे माइनस अंडर रूट 8 एयोटा। ओवर में भी इसी तरह होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 एयोटा। सिंपली, ठीक है। अब इस 2 को आपने सामने मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 विद एयोटा।
ओवर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो है क्लोज कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में, ये आपके पास a है तो आपके पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर मतलब कि √8 का विद एयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। 8 का जब आप एलसीएम लेते हो तो आप एलसीएम लेकर भी इसको कर सकते हो, बल्कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। 8 का एलसीएम ले, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसका अंडर रूट खुलेगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कटेगा, आंसर आ जाएगा 2√2। क्योंकि इस 2 का अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ था इसलिए ये अंदर रहेगा, बाकी 2 बाहर चला जाएगा। सो जब भी हम √8 को सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम उसकी जगह लिख देते हैं 2√2। ठीक है, साथ में आ जाएगा एयोटा ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा 8 आ जाएगा, और एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा 2√5 माइनस 2 2 जार 4 √2, और साथ में क्या आएगा एयोटा ओवर में हमारे पास क्या है 5 माइनस 8 की वैल्यू, 8 के साथ लिखा हुआ है एयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ठीक है, तो मैं माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिखूंगी। ठीक हो गया। अब एक चीज़ जो सी आपने क्लियरली देखनी है, वो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके पास 5 + 8 करने की सूरत में आंसर क्या आने वाला है 13। सो हम क्या कर लेते हैं, अपने सारा जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अब अरेंज करने की तरफ लेकर चलेंगे। हमारे पास आ गया 2√5, हम जानते हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, -4√2 विद एयोटा। ये -4 कहाँ से आया हम जानते हैं, हमने क्या किया था 2 2 जार 4 4√2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्दर ओवर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 + 8 मतलब के 13। ये बात मैंने आपको बार बार समझाई है, जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ के लिए है। मतलब कि आप लिखोगे 2√5 ओवर 13 -4√2 ओवर 13 एयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। एक पार्ट रियल का है और एक पार्ट हमारा इमेजिनरी का है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे, उसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 3 ओवर √6 माइनस √-12। आप अच्छी तरह से जानते हो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है मतलब कि वो हमारा एयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन जाएगा 3 ओवर √6 माइनस √12 विद एयोटा। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास सेंटर में माइनस है तो आप प्लस लगा देते हो, अगर प्लस है तो माइनस लगा देते हो इमेजिनरी वैल्यू के साथ। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू के साथ अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√6 प्लस 3√12 एयोटा। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ओवर में देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बंद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में, तो आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के √12 विद एयोटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3√6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3√12 आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये 3 जो है ना ये कॉमन है दोनों साइड्स पे, तो आपने क्या करना है 3 को बाहर निकाल लेना है। 3 को जब आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √6 प्लस √12 एयोटा। ठीक है, इसको आप बंद कर लें। ओवर में हमारे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 6 माइनस 12 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर एयोटा मौजूद है। ओवर में क्या आएगा 6 + 12। क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 6 + 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 आएगा। सो ओवर में हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। ऊपर न्यूमिरेटर में √6 प्लस √12 विद एयोटा। क्लियर हो गया। अब आ गया 3 1 जार 3 3 6 जार 18। अब जो आपके पास √6 है वो एज इट इज आएगा, प्लस √12 भी आ जाएगा विद एयोटा ओवर 6। जब भी डिनोमिनेटर कॉमन होता है न्यूमिरेटर की हर एक वैल्यू के लिए वो काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कैसे आएगा हमारे पास √6 ओवर 6 प्लस √12 ओवर 6
विद एयोटा। जब तक आपका क्वेश्चन प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आप उसको आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6/6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12/6। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है इसमें सिंप्लीफिकेशन की मज़ीद जो है ना गुंजाइश मौजूद है। अब आपके पास 6 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी 6 ही मौजूद है, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है। इसका मतलब है आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो स्क्वायर रूट के अंदर हो ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। आपको सिंपली ये देखना है 6 जो है वो किस स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आता है, या आप ये देख लो कि 6 किसका स्क्वायर होता है। तो 6 स्क्वायर होता है 36 का। 6 6 आर 36, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 36 स्क्वायर रूट। इस 6 की जगह क्या लिख लोगे 36 स्क्वायर रूट अंडर रूट 6। किस तरह से लिखा है, आप इस अंडर रूट की वैल्यूज़ को ये वाली वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए डिनोमिनेटर में भी एक स्क्वायर रूट की वैल्यू होना कंपलसरी है। सो मैंने डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 12 ओवर स्क्वायर रूट 36 विद एयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 6/36 प्लस यहाँ पर भी एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 12/36 विद एयोटा। कटिंग हो जाएगी 6 1 जार 6 6 6 जार 36, मतलब के स्क्वायर रूट 1/6। इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट लगाएंगे 12 1 जार 12, जो हमारे पास आ जाएगा 12 1 जार 12 एंड 12 3 जार 36। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 एयोटा। 1 का स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आपके पास 1 नहीं आता है, तो हमारे पास क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/√6 प्लस 1/√3 विद एयोटा। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं। इसकी रीज़न ये थी कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हों। एक बात याद रखिएगा, ये 36 या आप √36 लिखो या आप 6 लिखो, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन न्यूमिनेटर में मौजूद स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट का होना कंपलसरी था। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में एक ऐसा स्क्वायर रूट लिख लिया जिसका आंसर वही आएगा जो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।